Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. I hope you are all fine. So welcome to my YouTube channel The Learning Retreat. आज हम ग्रेड 10 के बायोलॉजी के चैप्टर 1 का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस. जैसे कि पिछली वीडियो में हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को देखा था, तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है. ठीक है, तो गैशियस एक्सचेंज ह्यूमन और एनिमल के अंदर अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है, डेट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, अब जैसे कि प्लांट्स के अंदर था, एक सिंपल प्रोसेस था, वहाँ पे ना कोई सिस्टम था, ठीक है, ना कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यहाँ पे उसके लिए रिस्पायरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स है, स्पेशल प्रोसेस है. ठीक है, और स्पेशल सिस्टम को कहा जाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स दिस रिस्पायरेशन इज कैरिड आउट और द गैशियस एक्सचेंज इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम. ठीक है, अब जो एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, स्पेशली इन ह्यूमंस द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स है? सबसे पहला है हमारे पास एयर पैसेजवे. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? इट इज़ एयर पैसेजवे एंड द अदर वन इज़ लंग्स. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयर पैसेजवे को. ठीक है, तो एयर पैसेजवे ये क्या है? तो एयर पैसेजवे के अंदर वो पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम पार्ट्स जो कि बाहर से एयर को अंदर लेके जाते हैं लंग्स तक. ठीक है, और वहाँ से जो गैस है, जो एक्सक्रीटरी गैस है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, उसको वो रिमूव करते हैं. ठीक है, ये सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस एक पैसेजवे के अंदर होता है, उसको एयर पैसेजवे कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है द पार्ट्स थ्रू विच outside air comes in the lungs and after exchange of gases it goes out. ठीक है, तो ये वो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो तमाम पार्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं एयर पैसेजवे के अंदर, जो जिनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएं, ठीक है, और उसको बाहर रिमूव कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आए, उसको रिमूव कर दें. सो अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हम ये देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नोज़. ठीक है, अब नोज़ के अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है? नॉस्ट्रिल्स हैं, नेज़ल कैविटी है, और फिर नेज़ल कैविटी के अंदर नोज़ के अंदर क्या चीज़ है? फाइन हेयर्स भी हैं और म्यूकस भी है. ठीक है, पहले हम एक बार इन पार्ट्स के नेम देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में जाके इनके फंक्शंस देखेंगे. ठीक है, कि क्या क्या है. ओके, नोज़ के बाद आ जाता है नंबर 2 पे हमारे पास फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स के बाद आ जाता है लेरिंग्स. लेरिंग्स के बाद आ जाता है ग्लॉटिस. ठीक है, ग्लॉटिस के साथ एपिग्लॉटिस लिखा हुआ है क्योंकि ग्लॉटिस के साथ ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा अटैच पार्ट होता है. ठीक है, टिश्यूज़ की मदद से मिलके बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस के बाद हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद आ जाता है ब्रोंकाई. ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वुलर डक्ट्स. एल्वुलर डक्ट्स के बाद एल्वुलाई. ठीक है, ये तमाम वो पार्ट्स हैं जो कि एयर पैसेजवे के अंदर इंक्लूडेड है. ठीक हो गया. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि एयर पैसेजवे के सारे पार्ट्स के नेम तो देख लिए थे, अब हम इनको डायग्राम के थ्रू समझते हैं और साथ साथ मैं आपको बताते जाऊँगी इनके डिटेल्ड फंक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया था नोज़ एंड नेज़ल कैविटी. ठीक है, नोज़ क्या है हमारे पास? नोज़ एक आउटर पार्ट है. ठीक है, अपीयरेंस में एक आउटर पार्ट हमारे पास दिखता है फेस के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड नोज़. तो नोज़ जो है वो बेसिक है, सबसे बेसिक पार्ट है जो कि हमें एयर पैसेजवे में या फिर गैशियस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है. अब ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोग देखते हैं नोज़ को, तो ठीक है, नोज़ के अंदर क्या है? सबसे पहले नेज़ल कैविटी. ठीक है, नोज़ के अंदर इनक्लोज्ड होती है नेज़ल कैविटी. अब नेज़ल कैविटी जो होती है उसके मतलब कि उसकी जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है नॉस्ट्रिल्स, यानी कि दो ओपनिंग्स होती हैं नोज़ की, दैट आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल दैट लीड टू द नेज़ल कैविटी. ठीक है, अब नेज़ल कैविटी क्या होता है? नेज़ल कैविटी नोज़ के अंदर की दो पार्ट्स हैं जो कि एक वॉल की मदद से डिवाइडेड हैं. ठीक है, नोज़ के अंदर एक वॉल टाइप चीज़ है, ठीक है, जो नोज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है इंटरनली. ठीक है, उन दो पार्ट्स को कहा जाता है नेज़ल कैविटीज़. ठीक है, अब आगे क्या होता है? ईच पोर्शन, यानी कि बोथ ऑफ द नेजल कैविटीज़, दोनों नेजल कैविटीज़ में क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं?
फाइन हेयर्स, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट और फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है। एंड म्यूकस, ठीक है, म्यूकस क्या होता है, एक लिक्विडी फॉर्म, एक मटेरियल होता है, ठीक है, लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है। अब उसका काम क्या होता है, अब हेयर और म्यूकस इन दोनों का काम ये है कि जो हम लोग एयर इनटेक कर रहे हैं उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को ये फिल्टर करे, ठीक है। जो हार्मफुल पार्टिकल्स है, स्पेशली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको फिल्टर आउट करना किस चीज़ का काम है, फाइन हेयर्स का एंड म्यूकस का। अच्छा, म्यूकस का एक और काम यह हुई है कि वो एयर को मॉइस्चराइजिंग करे, ठीक है, मॉइस्चर करता है, एयर को वार्म करता है, ताकि अगर हम लोग एयर को इनटेक करें तो हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हो, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से वो डिफरेंट ना हो। तो वो म्यूकस का काम क्या हो गया कि एयर को मॉइस्चर करना, उसके अलावा उसका टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करना कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक हो, उसके इक्वल हो। अच्छा, उसके बाद नेज़ल कैविटी के बाद हमने एक और चीज़ सीखी थी, द सेकंड पार्ट दैट वाज फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स पे हम लोग आ जाते हैं। ये रहा ब्लू कलर का पार्ट जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स क्या है, नेजल कैविटी जो होती है वो फेरिंग्स के अंदर जाके ओपन ओपन होती है, ठीक है। अब फेरिंग्स के अंदर ओपन होने के लिए नेजल कैविटी के अंदर दो पार्ट होते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रल्स की मदद से नेजल कैविटी ओपन होती है एक न्यू पार्ट में, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स क्या होता है, ये एक मस्कुलर पैकेज होता है, ठीक है, मस्कुलर पैसेज होता है। अब ये मसल से मिलके बना होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये बोथ फूड और एयर, ठीक है, इनके एयर और फूड दोनों को ये पैसेज अवे इनके पास अवे होने में मदद करता है, ठीक है। ये एक मस्कुलर पैसेज है, मसल से मिलके बना है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो अगला पार्ट होता है, ठीक है, हमारे पास वो एसो एक तो एसोफेगस आ जाता है, ठीक है। एसोफेगस जो होता है वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है। और एक होता है लेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स जो है वो एसोफेगस और लेरिंग्स दोनों के साथ जाकर अटैच होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फेरिंग्स के बाद क्या आता है, ठीक है। फेरिंग्स आगे से मजीद जिन पार्ट्स के साथ अटैच होता है तो उनमें से आ जाता है एक लेरिंग्स, ठीक है, एंड द अदर इज ग्लोटिस। ग्लॉटिस को देखा जाए तो ग्लॉटिस जो है वो एक नैरो ओपनिंग होती है, ठीक है। ये नैरो ओपनिंग जो होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स की बिल्कुल फ्लोर पे, ठीक है, बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्लॉटिस ग्लॉटिस जो होता है ये है, ठीक है, ग्लॉटिस है। अब ग्लॉटिस जो है इसके साथ एक और पार्ट अटैच होता है, ठीक है, वो टिश्यूज से मिलकर बना होता है, डैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को गार्ड करता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस टिश्यूज की मदद से मिलकर बना हुआ एक पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जी लेरिंग्स, दूसरी साइड पे एक और पार्ट अटैच है फेरिंग्स के साथ, ठीक है। फेरिंग्स के बॉटम पे दैट इज कॉल्ड लेरिंग्स। अब लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स, ठीक है। लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। ये बॉक्स की टाइप का मतलब बॉक्स टाइप की चीज़ होती है, बॉक्स टाइप एक पार्ट होता है विच इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है। ये कार्टिलेज की मदद से मिलकर बना हुआ पार्ट होता है। ये जो होता है ये बोथ लेरिंग्स और ट्रैकिया इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होता है। यू कैन सी यहाँ पे ट्रैकिया है, ठीक है, और ऊपर जो है फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स और ट्रैकिया दोनों के दरमियान में जो पार्ट प्रेजेंट है उन दोनों को जो पार्ट ज्वाइन कर रहा है दैट इज कॉल्ड लेरिंग्स। अच्छा, हम लोग डिस्कस करें लेरिंग्स को, तो लेरिंग्स का फंक्शन देखते हैं क्या होता है कि लेरिंग्स लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसका फंक्शन हमारे पास क्या आ जाता है कि ये वॉइस में यानी कि ह्यूमन की स्पीच में, ठीक है, स्पेशली ह्यूमंस को स्पीच में हेल्पफुल होता है, यानी कि बोलने में हेल्पफुल होता है। वो कैसे होता है कि इसके साथ वोकल कॉर्ड्स अटैच होते हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स जो है जब हम लोग कुछ भी बात कर रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी एयर हम लोग जो एयर इनटेक कर रहे होते हैं उसकी वजह से जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के रिजल्ट में हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। ये हो गया लेरिंग्स का फंक्शन, ठीक है। अब लेरिंग्स कंटिन्यू करता है ट्रेकिया के साथ, ठीक है। लेरिंग्स के साथ जो नेक्स्ट पार्ट है डेट इज कॉल्ड ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है विंड पाइप। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ठीक है। ये अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक पाइप होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये एसोफेगस जो हमारे पास पार्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, तो उसके साथ ही बिल्कुल अटैच होता है, ठीक है। ये जो है सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स से मिलके बना होता है ट्रेकिया, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रेकिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेकिया के एंड पे बिल्कुल एंड पे सी शेप्ड जो है वो रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। ये ब्लू एंड वाइट इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिंग्स जो होते हैं ये ट्रेकिया के साथ अटैच होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज की मदद से मिलके बने हुए रिंग्स होते हैं। तो ये जो कार्टिलेजेस होते हैं इनका फंक्शन अब क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये ट्रैकिया को कोलेप्सिंग से जो है वो रोकते हैं, ठीक है।
दे स्टॉप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलेप्सिंग। अगर ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं भी जा रही है, ठीक है, तो भी ये जो सॉरी क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं सी शेप्ड, ठीक है, तो उनका फंक्शन ये होता है कि इसको कोलैप्स ना होने दें, आपस में अटैच ना होने दें, उसको वो जो एक्टिव रखें, ठीक है। अगर एयर नहीं भी जा रही, ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं भी पास हो रही, तो उस कंडीशन में भी इन सी शेप रिंग्स का फंक्शन ये होता है कि उसको उस कंडीशन में भी ट्रैकिया को जो है वो उसकी शेप को मेंटेन रखे, वो कोलैप्स ना हो सके। ट्रैकिया के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास एयर पैसेजवे में, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई भी सी शेप कार्टिलेजिनस बोन से मिलकर बना हुआ एक पार्ट है, ठीक है, जो कि इसका फंक्शन ये होता है कि ट्रैकिया को डिवाइड करके, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके ईच ऑफ द लंग को क्या प्रोवाइड करते हैं? एयर प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पे पहले एक था ट्रैकिया डिवाइड होके दो पार्ट्स में, सॉरी ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है, वो हो गया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का सिंगुलर होगा ब्रोंकस, ठीक है, और इसका फंक्शन ये है कि ये दोनों लंग्स के दोनों दोनों लंग्स को दोनों साइड पे ये अटैच होता है। सो ब्रोंकाई जो है वो आगे जाके मज़ीद डिवीजन में चला जाता है, ठीक है, इनके स्मॉल फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, दैट आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स आप देख रहे हैं ना दोनों लंग्स के अंदर, ये जितनी भी ये स्मॉल ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, दैट आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स क्या है? दे आर जो ये जो होती है मज़ीद डिवीजन होती है ब्रोंकाई की, ठीक है। ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होकर क्या चीज़ बनाते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स दोनों लंग्स में दोनों साइड पे डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, एक जाल की तरह से फैली हुई होती हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे अब ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड होती जाएंगी, ठीक है, उनकी कार्टिलेजिनियस नेचर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, अब ये मज़ीद कार्टिलेजिनियस नहीं रही। ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में जो चीज़ कार्टिलेजिनियस थी, आगे ब्रोंक्यूल्स में जाके वो कार्टिलेजिनियस नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि वो जितनी नैरो हो जाती है उतनी उसकी कार्टिलेजिनियस नेचर ख़त्म होती जाती है। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स आगे जाके फाइन ट्यूब्स में जाके एंड हो जाते हैं, ठीक है, और वो जो फाइन ट्यूब्स होती हैं, स्मॉलर ट्यूब्स, दैट आर कॉल्ड एल्वुलर डक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये हैं एल्वुलर डक्ट्स, आप डायग्राम में देख रहे हैं ना एल्वुलर डक्ट्स, ठीक है। अब एल्वुलर डक्ट्स क्या होती हैं? ये मज़ीद जाकर स्मॉल क्लस्टर शेप पाउचेस में ओपन होती हैं, ठीक है, क्लस्टर ऑफ पाउचेस में ओपन होती है, और वो क्लस्टर ऑफ पाउचेस उनका नाम क्या होता है? एल्वुलाई, ठीक है, ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एल्वुलाई। अब हम यहाँ एल्वोलाई को देख रहे हैं, ठीक है, तो एल्वोलाई क्या होता है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो अंदर से लाइन अप होती है विद द एपिथेलियल सेल, ठीक है, सिंगल एपिथेलियल सेल से लाइन अप हुई हुई स्ट्रक्चर, ठीक है, इस सैक शेप स्ट्रक्चर होती है वो एल्वोलाई होता है। तो एल्वोलाई का जो सिंगुलर होगा वो होगा एल्वोलस, ठीक है। उसके बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज की नेटवर्क से इनको बाउंड किया हुआ होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम में कैपिलरीज की काफ़ी ज़्यादा लेयर्स आकर इनको बाउंड कर देती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम सबसे एंड में ये देखते हैं कि सारा फंक्शन होता कैसे, ठीक है। सबसे पहले जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है कि वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, और लंग्स तक लेके जाती है। यहाँ तक लंग्स तक लेके जब आती है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके, ठीक है, तो आगे डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट आर्ट्रियोल्स में वो ब्लड जाता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, उसके बाद वो कैपिलरीज में जाता है। अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा आर्ट्रियोल्स थे, उसके बाद कैपिलरीज थी, आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज से बाउंड हुए हुए थे, ठीक है, तो अब जो ब्लड होगा वो आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है, वहाँ से उनको एल्वोलाई ने सराउंड किया होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? ये सब मिलकर एक नई चीज़ बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड वेन्यूल, ठीक है। वेन्यूल जो है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करेगा, ठीक है, और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन हार्ट के पास वापस चला जाएगा। सो दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन द एयर पैसेजवे। So my dear students, I hope you get all the points of today's lecture. If you have any question regarding today's lecture, you can ask me in the comment box. So please like, share and subscribe my YouTube channel. Support me and take care. Allah Hafiz.